नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। आप सब जानते हैं इसके बारे में, पर कभी ना कभी क्या होता है कि हम लोग ये सब करना भूल जाते हैं। तो आज इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको बता दूं कि अगर आप मेरी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से जल्दी बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, हमें कब यानी कौन कौन से टाइम पर हमें हमारे हाथ को धोना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप शायद सोचेंगे कि ये बंदा क्या इस बारे में बात कर रहा है। हमको भी पता है कि हमें कब हाथ धोना चाहिए, कब नहीं धोना चाहिए, ये हम सबको भी पता है। लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये भूल जाते हैं कि हम बाहर से आए हैं, हम जॉब पर से आए हैं, हम जो भी कुछ बिजनेस कर रहे हैं वहाँ से आए हैं, खेत में से आए हैं, या तो कुछ ना कुछ घर पर ऐसा कुछ काम किया है, उसके बाद हमें हाथ धोने चाहिए, पर हम धोते नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी कभार तो हम कहीं से भी आए, बहुत प्यास लगी, तो क्या करते हैं कि भाई जैसे ही घर में घुसे किसी को बोलते कि भी पानी पिला दो। हमने तो हाथ धोए नहीं, कुछ भी नहीं, किसी को बोला, हाँ चाहे कोई और लेकर के आया पानी, हम वो पानी पी लेते हैं। पर क्या उस बंदे ने पानी निकालने से पहले अपने हाथ धोए? अगर शायद आप बोलोगे कि पानी तो फ्रिज में से बोतल निकाल के लाए, पर अगर फ्रिज में से बोतल निकाल करके लाए हैं, पर फ्रिज के अंदर भी ऐसी कुछ चीज़ें जो खुली पड़ी होगी, तो जैसे ही कोई भी बंदा वो उसमें हाथ डालेगा तो उसके हाथ के ऊपर कि कितने जर्म्स है, कितने बैक्टीरिया, उनको भी पता होता नहीं है। तो क्या होगा कि जैसे ही फ्रिज खोलेगा, बोतल निकालेगा, तो अगर उसके ऊपर जो जर्म्स बैठे होंगे वो तुरंत वहाँ से किसी ना किसी जो खाने की चीज़ है उसके ऊपर जा कर के बैठ जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि उसकी वजह से कई सारी बीमारियाँ होने के चांसेस है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ भी हम लोग कर लेते हैं और फिर बीमार पड़ते हैं। जो भी हमारी सेविंग्स होती है वो ऐसे अस्पताल के खर्चों में चली जाती है। दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर भी हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, हमें कब यानी कि कौन कौन से टाइम पे हमें हमारे अच्छे से हाथ धोने चाहिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, वो उसकी लिंक भी इस वीडियो में है, तो आप वो भी देख सकते हैं कि हमें किस तरह से हमारे हाथ को धोना चाहिए अच्छे से, ताकि हमारे हाथ अच्छे से साफ़ हो सके, उसके हाथ के ऊपर बैठे हुए जर्म्स, बैक्टीरिया, जो भी है कीटाणु है, वो ख़त्म हो सके। तो उसका वीडियो भी इस वीडियो के अंदर है, उसकी लिंक भी है इसमें, तो आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन आज नया जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें हमारे घर के अंदर जो भी व्यक्ति है, जितने भी सदस्य हैं, सबको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहला है कि जब भी कोई औरतें या हम खाना बनाते हैं उससे पहले, दूसरी चीज़, जब भी खाना हो गया है, बन गया है तो परोसते हैं उससे पहले, तीसरी चीज़ कि खाना खाने से पहले, यानी हम घर पर खाना खाने बैठते हैं या तो फिर कहीं बाहर होटल में खाना खाने जाते हैं, तो खाना खाने से पहले। चौथे नंबर पर है कि हमें जब भी मटके में से पानी निकालना है या फ्रिज में से पानी निकालना है उससे पहले। पाँचवें नंबर पर है जब भी हमें प्यास लगी है, हम पानी पीते हैं, तो पानी पीने से पहले हमें हाथ धोना है। छठे नंबर पर है कि हमारे घर के अंदर जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो कभी क्या होता है कि हम ऐसे ही बच्चों को उठा लेते हैं, तो बच्चों को छूने से पहले, छोटे छोटे बच्चों को खिलाने से पहले, अगर 6 महीने से या 2 साल से कम का बच्चा है, वो फीडिंग कर रहा है, तो कोई भी मदर हो तो फीडिंग कराने से पहले अपने अच्छे से हाथ धोना है। और जो भी ऐसी चीज़ें हैं
जिसकी वजह से बच्चे को भी इन्फेक्शन लग सकता है। उसको भी अच्छे से साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चा भी बीमार ना हो, हम भी बीमार ना हो और हम सब सुरक्षित रह सकें। तो दोस्तों, ये हाथ कब धोना है कि जो भी कुछ करना है उससे पहले धोना है। दूसरी बात मैं करूँगा कि हमारा काम हो जाए उसके बाद में हमें हाथ धोना है। अब तो उसके लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना है, तो उसमें सबसे पहले है कि जब भी हम टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं उसके बाद में छोटे छोटे बच्चे हैं जो टॉयलेट कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग जो उसकी माँ है, दादी है, सब जो भी कुछ कोई उसको साफ़ करता है, तो उसके बाद में हाथ धोने हैं। हमारे घर के अंदर अगर गाय है, भैंस है, भेड़ बकरियां है, तो वो जहाँ रहती है तो वहाँ पर जो हम लोग गोबर वगैरह साफ़ करते हैं, उसके बाद में हमारे घर के अंदर हम झाड़ू करते हैं, पोछा करते हैं। कोई ऐसे लोग स्वीपर लोग होते हैं जो कंपनी में, अस्पताल में वगैरह जगह पर स्वीपर का काम करते हैं, वहाँ पे झाड़ू पोछा लगाते हैं। तो उसके बाद बात करेंगे दोस्तों कि हमारे घर के अंदर जब हम सभी सदस्यों के कपड़े धोते हैं, उसके बाद अगर चाहे आपके घर में वॉशिंग मशीन होगा फिर भी आपको ये करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि खाना हो गया, दो सुबह का हो या शाम का हो, खाना ख़त्म कर लिया तो उसके बाद जो भी बर्तन हमारे रहते हैं, जो बर्तन साफ़ करने हैं, तो वो बर्तन साफ़ करने के तुरंत बाद हमें हमारे हाथ धोने हैं। पर ये ध्यान रखना है कि जब भी हमारे हाथ धोने हैं, पहले या बाद में, तो उसको हमें साबुन और पानी से या तो हैंड वॉश या पानी से धोना है। अगर कई बार कैसा होता है कि हमने छोटा मोटा काम किया तो हाथ इतने बहुत गंदे नहीं हुए होते, तो हम क्या ऐसे ही छोड़ देते। तो उस टाइम हमें क्या करना है कि हमें हमारे हाथ साफ़ करने के लिए हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि जब हम खेत में काम करते हैं, काफ़ी सारा आप लोगों के भी खेत होंगे, तो आप खेत में काम करते होंगे, तो खेत में से आने के बाद भी हमें ये ध्यान रखना है कि तुरंत हमें अच्छे से हाथ साफ़ करने हैं। अगर आपके पास खेत नहीं है तो आप, कई लोग ऐसे होते हैं कि किसी के खेत में जा कर के मज़दूरी करते हैं, किसी कंपनी में मज़दूरी करते हैं, तो वहाँ से मज़दूरी पर जा कर के वापस आने के बाद भी हमें अच्छे से हाथ धोने हैं। लेकिन एक चीज़ भी ध्यान रखनी है कि सिर्फ हाथ धोने से हम सुरक्षित रह सकेंगे ऐसा भी नहीं है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ज़रूरत है तो हमें अच्छे से नहा लेना है घर पर आकर के, तो जिसकी वजह से हमारे शरीर के ऊपर जो भी पसीना है वो भी अच्छे से साफ़ हो जाए और हम हमारी सेहत का अच्छे से ध्यान रख सकें। तो इसके बारे में मैं चाहूँगा, मैं भी आशा रखता हूँ कि आप सब लोग भी ये करें। हम लोग तो करते हैं और साथ में आप भी करिए। हम सुरक्षित रहें, आप सुरक्षित रहो, हम सब सुरक्षित रहें। तो इसकी वजह से क्या होगा कि बीमारियां बहुत सारी जो है वो कम हो जाएगी, और आपके जो पैसे हैं जो आपने सेविंग की है वो आपकी बच जाएगी। वो बिना फालतू का जो खर्चा होता है अस्पताल में जाने का, वहाँ का दवाई वगैरह का, तो वो खर्चा भी आपका बच जाएगा। और वो सेविंग, वो पैसे जो है आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, हाथ जब भी धोना है तो कम से कम 20 सेकंड और ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट तक धोएंगे तो अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा कि हमारे जो हाथ के ऊपर जम्स है, जो कीटाणु है, वो मर जाएंगे और हम सुरक्षित रह पाएंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जितनी हो सके उतनी जानकारी देने की आपको कोशिश की है। अगर कुछ पॉइंट ऐसा हो कि रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जा करके मुझे बता सकते हैं कि ये पॉइंट आप मिस कर गए हैं। मैं भी जब अपने हाथ धोऊँ तो मुझे भी पता चले कि इसके अलावा भी कोई और पॉइंट है कि जिसकी वजह से हम हमारे बॉडी के ऊपर कीटाणु लग सकते हैं, हम बीमार हो सकते हैं, तो उससे हम बच सकें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ और अपने जो भी रिलेटिव्स हैं उनके साथ शेयर करिए। तो ऐसे ही नए वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।